हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। तो आज हम सब लोग मैथ का एक चैप्टर लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे टॉपिक का चयन करते हैं जो कि कहीं न कहीं जो है किसी भी एग्ज़ाम में जो है एक या 2 नंबर आपको गेन कराता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आज यूनिट डिजिट लेके आए हैं जो कि 1 या 2 नंबर में कहीं न कहीं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आए हैं ताकि जो है आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट को कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब अपने टॉपिक पर, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं आपकी यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, आज जो है आप यूनिट डिजिट को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम मान लीजिए कि कोई जैसे संख्या है, मान लीजिए 8, ये आपकी संख्या है। ठीक है, ये आपकी संख्या है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप जो है सबसे पहले इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपका इकाई अंक से। ठीक है, इकाई अंक से आप स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक, अगर कोई भी संख्या आपको निकालना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, तो कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? तो इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अपनी इकाई अंक होती कितनी है? अगर बात करेंगे इकाई अंक की, तो अपनी इकाई अंक कितनी होती है? तो 10 होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अपनी जो है इकाई अंक। ठीक है, ये जो है इकाई अंक निकालने का जो है अंक निकाला जाता है। ठीक है, अपनी जो इकाई अंक है तो वो 10 हैं। ठीक, अब जो है अगर कहीं पर हम कोई भी संख्या दी रहती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इकाई अंक देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से आप सब लोग जानिए, क्वेश्चन के माध्यम से जो है आप सब लोग अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपका ये 34 दिया है और आपका ये 52 दिया है, प्लस 3 दिया है, 33 दिया है, प्लस आपका 22 दिया है, फिर प्लस आपका कितना दिया है? 43 दिया है। ठीक है, तो इसमें ये आपका उदाहरण दिया है। तो आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, लेना देना है। केवल आपको किससे लेना देना है? केवल इकाई अंक से लेना देना है। किससे लेना देना है? केवल आपको इकाई अंक से लेना देना है। ठीक है, बाकी जो भी चाहे इतनी भी डिजिट बड़ी दी हो तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको जोड़िए, 4 + 2 + 3 + 2 + 3 कितना हुआ आपका? 4 2 6। कितना हुआ? 4 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, यानी इकाई अंक 14 हुआ। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपका 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 आया। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। मान लीजिए आप एक ये 73 ले लिया और एक 72 ले लिया और ये कितना? 74, फिर गुणे 76 और गुणे फिर 77 और गुणे फिर 78, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या आपको इस अंक से कोई मतलब नहीं, आगे चाहे इतना अंक हो कोई मतलब नहीं, केवल आपको मतलब है केवल इकाई अंक से। तो यहाँ से आपका 1 हो गया, यहाँ से हो गया आपका 3, यहाँ से आपका होगा 2, यहाँ से आपका हो गया 4, यहाँ से हो गया 6, यहाँ से हो गया आपका 7 और यहाँ से हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं कि और फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 6 और ये 6 और 4 10। ठीक है, 10 6 16, 16 आपका 16 और 7 कितने होते हैं आपका? 16 और 4 20
ठीक है, 23, 23 और 8 कितने होते हैं 31, ठीक है, यानी 31 टोटल कितने आया 31 आया, ठीक है। तो इकाई अंक क्या इसमें होगा, ये होगा ना, तो इकाई अंक आपका 1 होगा, ठीक है, निकल का आया इकाई अंक जो है आपका 1 निकल के आया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको करना है। तो और एक क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों, आपको बता दें इसमें बहुत सारे वो हैं। अब ले लीजिए थोड़ा मल्टीपल, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल होते हैं ना, मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे देखा जाए दोस्तों तो लगभग सभी ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन से लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें कि कौन कितने में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इकाई ले लीजिए, 8 अठाई 64, 64 के 4, चरौठी 32 के 2 और 2 दूना 4, यानी आंसर आपका कितना आया 4 आया, ठीक है। बहुत ही गजब से मतलब अच्छे तरीके से जो है हम सब लोग सरल भाषा में जो है ज्ञात करते हैं इसको। जैसे 8 अठाई आपका 64 आ गया, और फिर 64 फिर 64 का 4 हो गया, ठीक है। अब फिर 8 चौक 32, 32 के आपका 2 निकल आएगा, फिर 2 दूना 4, आपका ये जो है आपका इकाई अंक ये निकला है। अभी तक दोस्तों आपने क्या देखा, अभी तक तो आपने ये देखा कि जो सिंपल में इकाई अंक था, अभी तक आप वो सब देखे, ठीक है। अब क्या होता है कि दोस्तों जो इकाई अंक दिया होता है वो आपकी पावर में दिया रहता है, क्या दिया रहता है, पावर में दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 24 इंटू 24 इंटू 24 और इंटू 24, ठीक। अभी तक आपने ये देखा और इसमें ये देखा था, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब केवल आप इकाई अंक से मतलब रखते हैं, ठीक ना, इससे कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है, इकाई अंक से। अच्छा, तो यही अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर आपको ये लिख दें ये, तो क्या होगा भाई, हमने अभी तक यहाँ पे ऐसे लिखा, ऐसे देखा, यही चीज़ उठा के अगर हम इस तरह लिखते हैं तब पर भी तो यही होगा, सेम टू ऐसे होगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं कि अब अगर क्वेश्चन पावर में दिया रहेगा तब क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखते हैं कि जो अपना अभी बता चुके हैं इकाई अंक, जो आपको देखना है, क्या देखना है, इकाई अंक में आप हम सब लोगों की कितनी होती हैं, तो आपको बता दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं 10 अंकों का आपका इकाई अंक निकालना है और किसी भी क्वेश्चन में इन्हीं को देखना है, ठीक, यानी इन्हीं को आपका निकालना है और इन्हीं इकाई अंक इतनी होती हैं, 10 इकाई अंक होती हैं, इन्हीं को हर क्वेश्चन में आपको देखना है, ठीक है। तो अगर नोट करिए, बात करते हैं इकाई अंक किस किस चीज़ की। अगर हम बात करते हैं कि 0 1 5 और 6 कि ये 4 इकाई अंक ऐसे हैं जिनका कुछ भी होगा लेकिन ये क्या होगा, सेम लिखा जाएगा, क्या होगा, यानी इनकी पावर चाहे जितनी हो, लेकिन क्या होगा, ये इकाई अंक सेम ही होगा, ठीक है। ये इकाई अंक नहीं बदलता है, कुछ भी पावर अगर हो, मान लीजिए कुछ भी पावर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी पावर हो, लेकिन उनका क्या होगा, इकाई अंक नहीं बदलेगा। चलिए अब दोस्तों हम एग्जाम्पल के उसे जो है समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये है 86 की पावर कितना है, 86 की पावर आपका 3 3 2 4 5 6 7 8 9 कितनी भी बड़ी हो, तो आपको क्या देखना है, केवल आपको जो संख्या दिया रहता है क्वेश्चन में इसको कट कर दीजिए, सिंपल सी बात, केवल आपको इकाई अंक देखना है, ठीक, इकाई अंक देखना है। और हमने बताया है कि 0 1 और 5 6 एक ऐसे इकाई अंक हैं कि जिनकी पावर चाहे इतनी हो, इकाई अंक वही रहेगा। तो यहाँ पर अगर इकाई अंक की बात करेंगे तो क्या होगा, 6 ही आंसर होगा, क्या होगा, 6 भी आंसर होगा। चलिए दूसरा भाई वो लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या देखते हैं, मान लीजिए आपका एक ये है और इनकी पावर कुछ भी हो, मान लीजिए इतना पावर, अब इनका निकालिए,
तो हमने बताया है कि अगर 0156 में से अगर कोई भी इकाई अंक हो तो वो आपका कितना होगा, 0 ही होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। ये एक सवाल ये है, फिर इसके ऊपर पावर ये है आपका। अब देख लिए, अब इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा भाई, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो लगना ही नहीं है, ठीक है, बस केवल कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। अगर इकाई अंक का इससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक का अगर पावर देखी जाए चाहे इतनी पावर हो, केवल इकाई अंक ही होगा आंसर आपका, ठीक। कितना होगा, इकाई अंक ही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक तो हम सब लोग क्या बताए थे, 0, 1 और 5, 6 की बात करके आपका ये कंसेप्ट क्या किया, क्लियर कराया, ठीक है। आपका ये कंसेप्ट हमने क्या किया, क्लियर कराया, ठीक है। अब बात करेंगे, नोट लिख लीजिए। अभी तक तो आपका नोट्स ये दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी हमने पॉइंट लिखा है, इन सभी पॉइंटों को हम सबसे आखिरी में या बीच में कहीं पर भी जो है क्लियर करा देंगे कि इतने ही आपको केवल एग्ज़ाम टाइम देख लो, बस लगा दो, सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं 1, 0, 1 और 5, 6 का देख लिया। अब देखते हैं 4 और 9 का, कितना का देखते हैं, 4 और 9 का, ठीक है। अब खेल खेला होता है 4 और 9 का भाई, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें क्या चलता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें कौन सा बादशाह जीता है, कौन सा क्या होता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें दोस्त, तो आपको बता दें कि यदि क्या हो 4 और 9, यदि क्या हो ऑड संख्या हो, क्या हो ऑड संख्या, यानी हिंदी में बोले तो इसको विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एक संख्या होगी, ठीक। अगर 4 और 9 का हम यूनिट डिजिट निकालते हैं और उसमें अगर इकाई अंक का अगर पावर आपको ऑड दिख जाए तो उसका मान 1 होगा, ठीक। और अगर क्या बताएं आपको, अगर क्या हो भाई, अगर पावर क्या हो, इवन हो, क्या पावर अगर इवन हो, सम हो, तो इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि 4 और 9 का जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो अगर इकाई अंक दिया है और अगर जो पावर उसकी होती है इकाई अंक की, तो अगर पावर ऑड है तो उसका जो है क्या होगा, 1 होगा। अगर सम है, इवन है, तो उसका क्या होगा, 2 होगा। ये 2 क्या किया जाएगा, यानी ये 2 जो आपका निकलेगा पावर, तो उसको क्या करना है, पावर बना देना है। यानी इकाई अंक का अगर 1 है तो 1 की पावर बना दो, अगर 2 है तो 2 की पावर बना दो। बस यही खेला है भाई, क्या भाई, बस यही खेला है केवल, और कुछ नहीं करना है। और एक बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप नहीं जाते हैं, सपोज करिए कि आप सब लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बता दें ओड, क्या बता दें, ओड नंबर यानी विषम संख्या कितनी होती है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विषम संख्या कितनी होती हैं और इवन संख्या यानी इवन नंबर हमारी कितनी होती हैं, ठीक है, ठीक। ये है भाई खेला। तो अब देखते हैं कि ऑड नंबर अपने कितनी होती हैं। कहीं पर अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये ऑड नंबर अपनी सबकी ऑड नंबर ये होती है, कितनी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है, ठीक। अगर पावर में कहीं पर भी ये संख्या दिख जाएं तो समझ लीजिएगा आप कि वह संख्या क्या होगी, ऑड होगी। क्या होगी, ऑड होगी। अगर आपको कहीं पर 0, 2, 4, 6, 8 ये मिल जाए पावर में, किसी भी इकाई अंक की जो पावर होती है, अगर उस पावर में ये संख्या दिख जाए लास्ट में, यानी अंतिम में ये संख्या दिख जाए, तो क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगी। क्या होगी, इवन नंबर। अगर ऑड नंबर दिख जाए तो उसकी इकाई अंक की पावर 1 बना देना। अगर आपको सम दिख जाए यानी इवन दिख जाए तो उसकी जो इकाई अंक होती है उसकी पावर 2 बना देना, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझाया अच्छे तरीके से। तो अब जो कॉन्सेप्ट बचा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं
एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए है अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कितना लिया, मान लीजिए कि आपने 149 की पावर 4 3 6 7 5 3 आप ये ले लिया। ठीक, ये आपकी भाई ये आपकी इकाई अंक है। 9 आपकी क्या है, इकाई अंक है। और इतनी सारी पावर है, क्या है, जो कि इतनी सारी पावर है। अब हमको इसमें क्या देखना है, यानी कि पावर अगर ऑड हो तो बोला जो हमारे सर बोले थे कि वो ये कर देना, अगर आपका सम है तो इवन है तो आपका 2 कर देना। तो यहाँ पे देखना है कि इतनी बड़ी पावर है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑड कौन सा होगा। ठीक, ऐसे तो हमने बताया है कि 1 3 और 5 और 7 और 9 अगर कहीं पर दिख जाए आपको लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे दिख गया 9 3 दिख गया, सॉरी 3 दिख गया, तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई आपकी ऑड, संख्या क्या हो गई आपकी ऑड संख्या हो गई। तो जब ऑड संख्या हो गई तो रूल हमने बताया था कि जब ऑड संख्या हो तो 1 कर दीजिए, यानी 9 की पावर 1। अगर 9 को हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। आपकी दैट आंसर, मतलब यही आंसर होगा। बस में आ गया। अगर यहीं पर देख लीजिए कि आपकी मान लीजिए 8 7 9 ये आपकी संख्या है, इसकी पावर देख लीजिए 2 5 6 7 8 9 4। अब देख लीजिए भाई, अब क्या है, इकाई अंश। भाई देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं, केवल हमको इकाई अंश से मतलब है। इकाई अंक में मेरा 9 है। अब यहाँ पे इकाई अंश के बाद जो है अब पावर देखेंगे कि अपना पावर ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो आप 2 लगा दीजिए पावर में, अगर आपका ऑड है तो 1 लगा दीजिए। तो अगर हम 1 लगाते देखते हैं क्या होता है, 4। हमने क्या देखा कि जो ट्रिक बताई थी हमने कि 0 2 4 6 8 ये जो हमको मिला संख्या में मिल गया, तो यानी कि ये क्या संख्या है, यह संख्या आपकी इवन है। और जब इवन होगा तो आपकी संख्या क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी। और जब स्क्वायर हो जाएगी तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो अगर इकाई अंक निकालना है तो आपका इकाई अंक 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको, मैं बहुत ही उम्मीद से के साथ बोलना चाहता हूँ कि हमने यहाँ तक जो कंसेप्ट आपको समझाया है तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट को यानी कि समझाने की कोशिश बहुत ही अच्छे से की, एकदम क्लियर कर दिया है, ताकि कहीं पर भी आप सब लोगों का कन्फ्यूजन ना बना रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा और देखते हैं आगे कि और क्वेश्चन लेते हैं भाई, ताकि आपका माइंड में सेटअप हो जाए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या होता है। आपका मान लीजिए 132 की पावर इतनी है। ठीक भाई, 132 की पावर इतनी है, तो आप पहले ये काट दीजिए, फिर उसके बाद इकाई अंक पे गोला मार दीजिए। इकाई अंक की आप पावर देखिए भाई, तो इसको आप पहचानिए कि आपका ऑड है कि भाई इवन है। अगर ऑड है तो 1 मानिए, अगर आपका इवन है तो 2 मानिए। तो ये संख्या ऑड है, क्या है, ऑड है, इसलिए जो है 2 की पावर अब कितनी मान जाएगी, 1 मानेगी। और 2 की पावर अगर 2 को हम 1 से गुणा करते हैं तो 2 ही आएगा, तो इसलिए क्या होगी, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक, तो अब फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया है कि जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कितना, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं, इकाई अंक देखिए, यहाँ पे भी इकाई अंक है, एक मतलब यहाँ पर भी इकाई अंक देखिए, तो ये क्या है, ये आपका इवन है। तो अगर इवन अगर है, अब क्या है, इवन है, इवन अगर है तो रूल में नियम में लिखा है कि 2 पावर कर देंगे, यानी 2 की पावर आपका 2 कर देंगे। हमने अगर 2 की पावर 2 का कर दिया तो क्या होगा, 2 दूना 4, यानी इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। दोस्तों अभी तक हम सब क्या देखें, यानी यही सब देखते आए हैं। ठीक है, अब थोड़ा कुछ लॉजिक मूवमेंट पे देखते हैं
कि वहाँ पर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि ब्रैकेट में आपका ये दिया है, इसकी पावर मान लीजिए ये दिया है, ठीक, और आपका ये दिया है। सवाल तो देखने में बहुत भारी भारी है, लेकिन इनका अगर कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, भाई इतना भारी सवाल है, अब बताओ कैसे सॉल्व किया जाएगा। भाई सवाल तो बहुत भारी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तब तो आप झट से लगा देंगे। कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो क्या करिए, बैठे रहिए। तो जैसे मान लीजिए इकाई अंक से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब नहीं, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक की अगर पावर ओड है तो 1 मानेंगे, अगर नहीं है तो आपका ओड मानेंगे। इकाई अंक तो ओड है यानी पावर उसकी ओड है तो 4 ही मान लें, ठीक। यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि 0, 1 और 5 और 6 अगर कहीं पर भी अगर है 0, 1, 5, 6 अगर कहीं पर है तो उसका पावर उतना ही संख्या उतार लीजिए 5। फिर अगर 1 है तो 1 उतार लीजिए, कोई है दिक्कत। यानी 5 एकम 5 और 5 चौको 20, यानी तुम्हारी संख्या आ गई क्या, कितनी आ गई, 20 आ गई भाई। और इकाई अंक कितना, इकाई अंक 0 इसका, तो इकाई अंक यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से आ जाता है। अगर आपका दोस्तों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखिए और सवाल सेकंडों में करिए और 1 या 2 नंबर में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना नंबर गेन करिए और स्कोरिंग करिए, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पे डाउट, ठीक है, यानी कि 2 और 3 और 7 और 8 ये अब इसमें आपको बताना है। बस केवल एक ही कंसेप्ट, यही कंसेप्ट रह गया है कि जो कि आपको बताना है। बाकी तुम्हारे सारे कंसेप्ट जैसे 1, 0, 1, 5, 6 का हमने कंसेप्ट पता डाला, ठीक है। और अब इनका जो है केवल यही कंसेप्ट रह गया है, यानी 4 और 9 का भी कंसेप्ट बता डाला। अब केवल आपका 2, 3, 7 और 8 रह गया है, ठीक है। तो अब आपको एक छोटा सा यहाँ पे नमूना दिखा देते हैं इन सभी का, और उसके बाद अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है। अपने टॉपिक पे आएंगे। देखिए छोटा सा नमूना, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर हम रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा रिवीजन स्टार्टिंग में देख लीजिए भाई कि अगर कहीं पर 0, 1, 5, 6 है तो क्या होगा, यानी वही संख्या रह जाएगी, वही संख्या यानी नंबर होगा, ठीक। एक तो आपका ये होगा। दूसरा आपका क्या होगा, अगर कहीं पर 4 है, 9 है और घात क्या है, घात अगर क्या है, ओड है, क्या है, ओड है तो आपका 1 होगा। अगर घात इवन है, क्या होगा, इवन है तो आपका संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर कहीं पर 2, 3, 7 और 8 है तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर पे काम करेगा, यानी जो लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या देखेंगे, लास्ट लिख लीजिए, लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी संख्या को हम जो इकाई अंक था उसी को हम पावर बना देंगे। क्या बना देंगे, आपका पावर बना देंगे। यानी जो आपका रिमाइंडर बचेगा, क्या जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, ठीक है। उसी को हम पावर बना देंगे, ठीक। यानी यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया, ठीक। अब हम चलते हैं कुछ कंसेप्ट की ओर। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या देखा है, हमने मान लीजिए कि हमने जो है आपको दिया है, कितना दिया है आपको, हमने दिया है मान लीजिए 123 है, कितना है, 123 है। उसकी पावर कितनी है, मान लीजिए 100 आपका 73 है, कितनी है आपकी, मान लीजिए 173 है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, 2 संख्या को ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2 संख्या को ले लीजिए। अब पावर भाई 4 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कहीं पर अगर 2, 3, 7, 8 का केस होता है तो
जो इकाई अंक का जो पावर होता है, यानी जो पावर होता है, उसकी लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं भाई। अगर हम देखते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं डिवाइड करें 4 से, 4 एक कम आपका 4 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, चौराठी आपका 32, यानी आपका रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, कितना बचा रिमाइंडर आपका 1 बचा। अच्छा इकाई अंक कितना था 3, तो यानी अगर 3 की पावर हम 1 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। दोस्तों समझ में आया कुछ? आपको हमने क्या किया, बहुत ही मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश की। दोस्तों अगर कहीं पर भी आप सब लोगों को कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर यहाँ पे जो है हमको समझ में नहीं आया, तो उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे पढ़ाने का जो एम है यही है कि सभी लोगों को अच्छे से आ जाए। ठीक, तो भाई अब चलिए देखते हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया है, कौन सा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन लिया हमने कि आपका ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, इसकी पावर आपका 263 है। ठीक, हमने क्या बोला था अभी, और मान लीजिए ये आपका ये है, इसकी पावर आपका इतनी है। ठीक, तो आपको अब निकालना है कि पहले क्या करना है कि जो संख्या दी हैं उन संख्या को पहचानना है कि इकाई अंक इसमें कौन कौन सा इकाई अंक है और किस किस इकाई अंक पर हमको क्या करना है, ठीक, क्या नियम लगाना है। जैसे मान लीजिए पहला अंक हम लेते हैं 3, यानी यहाँ पे 3 का इकाई अंक का रूल लगेगा, तो वो जो 2, 3, 7, 8 का रूल क्या कहता है कि जो पावर होती है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, है ना, यानी यहाँ पर जो आपकी पावर आई है, ठीक है, तो 3 की पावर आपका 3 आ गया। यहाँ पे शेष अगर रिमाइंडर की बात करें तो कितना आया, आपका 3 आया, और जो 3 आता है तो वो जो इकाई अंक होता है उसी को हम पावर बना देते हैं। ठीक, तो इसका मान लीजिए पावर कितना हुआ, यानी 3 का अगर 3 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यानी टोटल 27 आ जाएगा, और हमको इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक मेरा 7 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। अब गुणे का निशान लगा, यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। हमने पढ़ा था कि 0, 1, 5, 6 यहाँ पर हो तो क्या होगा, अभी इसीलिए हमने क्या किया कि बीच में इस रूल को, नियम को पढ़ाने से पहले हमने रिवीजन कर डाला एक बार, ताकि आपको यहाँ पे कोई आशंका ना रहे, यानी भूल ना गए हो। ठीक है, तो यही बीच में हमने जो है आपको एनर्जी बूस्टर देने का काम किया है, ताकि आपको अच्छे से पहचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्या है, 1 है, यानी 1 जहाँ पर होगा तो वो चेंज नहीं होगा, 1 ही होगा। तो अगर हम क्या करते हैं 7 को गुणा 1 से करते हैं तो इकाई अंक अपना 7 ही आएगा, यानी अपना क्या होगा, यही आंसर आएगा। अब देखते हैं कि मान लीजिए आपका ये है, ठीक, प्लस आपका ये, ठीक, आपका ये, ठीक, आपका ये, यहाँ पे केवल 8 होगा। ठीक, आपका ये। अब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने से पहले मैं देखूंगा कि कौन सा यूनिट डिजिट अपना है। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट काम करते हैं, जो 2, 3, 7, 8 वाला डिजिट है, वहीं पर दोनों पर यही काम करेंगे। मान लीजिए लास्ट में हम 2 डिजिट से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे। ठीक, यानी ये आप जो है आपको ये जो है आपका 3 की पावर ये है, ठीक, ये इसको लास्ट जैसे क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे भाई। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने भाग देने की कोशिश की तो भाई कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3
12, यानी रिमाइंडर कितना बचा आपका 12 53, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचा 3। यानी अगर 7 का हम लें तो रिमाइंडर बचेगा 3 प्लस, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम 4 से करते हैं तो आपका 18 है, तो 4 चौक 16, यानी रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा आपका 1, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि 3 की पावर अगर 1 करते हैं प्लस करते हैं और यहाँ पे 3 की पावर रिमाइंडर 3 बचा था, तो 3 की 7 का पावर हम 3 करते हैं रिमाइंडर, ठीक। क्या करते हैं 3 करते हैं। तो अब 7 को 3 बार गुणा करिए भाई, 7 को 3 बार गुणा करिए, 7 सता 49 और 7 सता 49, यानी आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे 7 की पावर 3 तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी जो आपका रिमाइंडर है वो 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बचता है 16 2 18, यानी 2 बचता है, सॉरी यहाँ पे 2 बचता है, ठीक है। तो 18 है ना यहाँ पे, तो आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर कर देना है भाई, रिमाइंडर 2 बचा, वहाँ पे मिस्टेक हुई थी कुछ, तो 2 बचा तो क्या करेंगे 2 का पावर कर देंगे। तो 2 का जब पावर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, जब 2 का पावर करेंगे आपका तो क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक। यहाँ पे आपका कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। दोस्त आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका हुआ था, यानी आपका ये देख लीजिए, इसे मान लीजिए थोड़ा स्पीड से थोड़ा देख लीजिए, अगर 7 की पावर गुणे को हम 7 3 बार करते हैं तो अगर तुमको निकालना है तो पहले 7 सता 49 कर लीजिए, ठीक। 49 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 7 28, यानी लमसम आपका ये आ जाएगा इकाई अंक 3, यहाँ पे इकाई अंक 3 आ जाएगा, कितना होगा इकाई अंक 3 होगा, सॉरी वहाँ पे इकाई अंक आपका 3 हो जाएगा। तो आपका बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो चूँकि ये प्लस में है तो अगर 9 प्लस 3 कर देंगे चूँकि तो एक हो जाएगा 12, और यानी जब 12 है तो इकाई अंक निकालना है हमको, तो ये 2 हो जाएगा। आंसर आपको क्या आ जाएगा, ये भाई 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ तक हमने कोशिश की है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन भैया और देखते हैं, भर भर के क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं ताकि जो है आपको कंसेप्ट अच्छी तरह आ जाए, कहीं पर डाउट ना हो, इसलिए आपको हम भर भर के जो है हर तरीके से जो है आपका हम डाउट क्लियर करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखते हैं अगर ये देखते हैं इकाई अंक तो 6 का 6 ही हो जाएगा, बहुत सही। अगर यहाँ पर 7 का देखते हैं, 7 का देखते हैं भाई जी, तो क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर 7 के देखते हैं तो यहाँ पे आपका 7 अगर देखते हैं तो आपका क्या होगा, यानी रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे 7 देखते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 उतर आया और यहाँ से आपका कितना उतर आया 9, इकाई निकाल, यानी आपको हो जाएगा 6 1 7 9 और 7 16, ठीक है। यानी 16 टोटल हो जाएगा और इकाई अंक क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इकाई अंक, यानी 6 हो जाएगा। यानी अगर तकरीबन अगर स्पीड से देखा जाए तो आपका क्या होगा, यानी आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमने 4 की पावर अगर 7 यहाँ पे सोचते होंगे कि कैसे सर जी निकाल दिए, तो यहाँ पे ये देखिए कि सर जी कैसे निकाल दिए, यानी जैसे 7 को आप गुणे 7 को गुणे 7, यानी 7 को अगर 4 बार गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 सता 49 और 7 सता 49, यानी क्या होगा 7 सता 49 की आपका 1 ले लिया 49 में, इसमें भी 1 ले लिया। अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पे 81 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 और 9 का रूल क्या कहता है, अगर ओड हो तो 1 हो जाएगा, अगर इवन है तो आपका पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या क्या है आपकी ओड है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 9 हो गया, ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ से है।
हमने थोड़ा डायरेक्टली बताने की कोशिश की, लेकिन आप सब लोग सोचते होंगे कि ये कैसे आ गया, तो हमने थोड़ा यहाँ पे समझा दिया ताकि जो है यहाँ से आप सब लोगों को अच्छे से क्या हो जाए, लर्न हो जाए, ठीक है, आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए, घटा दीजिए, ये 33 और ये क्या हो जाएगा, इसमें अब क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें इकाई अंक कितना होगा आपका 4 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आप देख लीजिए थोड़ा क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक आपका क्या होगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों हमने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया है, यानी आज की इस क्लास में जो है हमने पूरा जो है यूनिट डिजिट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, और हमने जो है भर भर की जो है एग्जाम्पल भी कराया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और हमारी कोशिश इसी तरह रहेगी कि जो है हम मैथ के टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से अच्छे टॉपिक को, हर टॉपिक को, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे पूरी जो है आपको सिलेबस, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, या सुपर टेट, या KVS, DSSB, टीचिंग से संबंधित कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा तो यहाँ इस चैनल पे आपको पूरी तैयारी की जाएगी। चाहे वो आपको GK GS हो, चाहे आपकी वो संस्कृत हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी आपका CDP हो, चाहे आपके CDP में जो जीवन कौशल और शिक्षा कौशल भी आते हों, चाहे जो भी हो, चाहे करंट अफेयर हो। दोस्तों बस यही है कि हमने जो अभी स्पीड जो रखी है, तो हमने काफ़ी धीरे रखी है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जब आपका थोड़ा क्या मंशा बन जाएगी कि यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, तो आपको दोस्तों बता दें कि आपको सारी सब्जेक्ट हमने कवर करने की कोशिश यहाँ पर की है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, और देखिएगा कि बहुत ही अच्छे से आप सब लोग जो है क्या करेंगे, अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करिएगा, और अपने दोस्तों से जो है शेयर कराइएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।